हेलो दोस्तों, आज की कहानी मिस्टर जोन्स, उनकी वाइफ और उनकी बेटी ब्रिटनी के बारे में है। दरअसल बात ऐसी होती है कि मिस्टर जॉन ज़्यादा पैसे न कमाने की वजह से अपने बच्चे का पालन पोषण बराबर नहीं कर पाते हैं। उस वजह से उनकी वाइफ उनसे तलाक चाहती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर समय व्यतीत करना चाहती है। इसी वजह से वो कोर्ट में केस फाइल करती है कि उनकी बेटी ब्रिटनी का जो पालन पोषण है वो अपने कस्टडी में करे, ऐसा वो यहाँ पर बोलती है। उसका दावा होता है कि उनका जो पति है उसे पैसे नहीं देता है। लास्ट टाइम वो दरअसल 20,000 रुपये यहाँ पर दे चुका था। योर ऑनर उससे यहाँ पर पूछते हैं कि तुमने यहाँ पर इतने कम पैसे क्यों दिए। इस पे मिस्टर जॉन्स बोलते हैं कि आजकल मेरा जो बिजनेस है बराबर नहीं चल रहा है, उस वजह से मैं थोड़ा तंगी में हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। खाने और किराए के पैसे के बाद जो कुछ बचता है वो मैं अपने वाइफ को यहाँ पर दे देता हूँ। इस पर उनकी वाइफ बोलती है कि 20,000 रुपये में कौन घर चला सकता है, और कहती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो तुमसे ज़्यादा पैसे कमाता है। बताना चाहूँगा उसके बॉयफ्रेंड का नाम डेमियन यहाँ पर रहता है और डेमियन मिस्टर जॉन्स से ज़्यादा पैसे यहाँ पर कमाता है। इस पर मिस्टर जॉन्स कहते हैं भले ही मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाता हूँ लेकिन अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, और पैसे न कमाने की वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक अच्छा बाप यहाँ पर नहीं हूँ। इस पर मिस्टर जॉन्स कहते हैं कि जब हमारी शादी हुई तब भी मेरे पास कोई पैसा नहीं था, पर मैं हर रोज अपनी बेटी को स्कूल लेने जाता था और उससे पूछता था कि उसका दिन कैसा रहा, और हम लोग हंसते खेलते घर वापस आते थे। और जब भी मैं घर पर रहता था मैं अपने सब काम छोड़कर अपनी बेटी के होमवर्क में उसे मदद करता था, अपनी बेटी के साथ यहाँ पर खेलता था, अपना पूरा टाइम उसे देता था ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। और हर रात उसे सुलाने से पहले मैं कहानियां सुनाता था ताकि वो अच्छी और गहरी नींद सो सके। और धीरे धीरे वो सो जाती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके डैडी उससे बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ पर करते हैं, और इसलिए भले ही मैं आधे पैसे कमाता हूँ लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और यही आजकल मायने रखता है। इस पर मिस्टर जॉन्स की वाइफ कहती है कि माफ़ कीजिए, ऐसा इमोशनल अत्याचार मैंने पहली बार सुना है और प्यार से बिल नहीं भरे जाते। इस पर जज कहते हैं मैंने आप दोनों की बात यहाँ पर सुनी है, तो 2 दिन के बाद यहाँ पर मैं फैसला लेने वाला हूँ। आप यहाँ पर कोर्ट में आ जाइए, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, इसके लिए मैं 2 दिन के बाद आपको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। इस पर मिस्टर जॉन्स और उनकी बेटी बहुत नाराज हो जाती है और दोनों गले लगकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मॉम और डेमियन ब्रिटनी को स्कूल लेने जाते हैं। ब्रिटनी डेमियन को अपने दिन के बारे में बताना चाहती है लेकिन वो इग्नोर करता है और वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। मॉम उसके तरफ देखती है और सोचती है कि मेरा जो पहला पति यानी कि रॉजर उससे किस तरह से बात करता था और उसके दिन के बारे में किस तरह से पूछता था। घर पे आने के बाद ब्रिटनी डेमियन को होमवर्क के लिए मदद के लिए कहती है और वो फिर से उसे इग्नोर कर देता है और उसके तरफ ध्यान नहीं देता। मॉम ये सब कुछ देखती रहती है और उसे याद आता है कि उसका पहला पति उस पे कितना ध्यान देता था। उस रात जब बेटी को नींद आ रही होती है वो डेमियन से बेड टाइम स्टोरी सुनाने को कहती है और वो साफ साफ उसे मना कर देता है। यह देखकर मॉम उदास हो जाती है और उसे वाकई यकीन हो जाता है कि रोजर अपनी बेटी से कई ज्यादा प्यार करता था और उसे काफी पश्चाताप यहाँ पर होता है। और अगले दिन सभी फिर से अदालत पहुंचते हैं और जज मिस्टर जॉन्स की वाइफ को पूछते हैं कि आज आपके बॉयफ्रेंड डेमियन नहीं आए, तो वो कहती है कि हमारा यहाँ ब्रेकअप हो चुका है और हमारा रिश्ता टूट चुका है। इस पर जज मिस्टर जॉन्स से कहते हैं देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक अच्छे पिता हैं, लेकिन आपकी माली हालत को देखते हुए मेरा ख्याल है बच्चे की कस्टडी मिस्टर बेकर को देना ही 100% सेफ होगा। और वो मिस बेकर को यही पूछते हैं। इस पर मिस्टर जॉन्स रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं कुछ भी करके उसका पालन पोषण यहाँ पर करूंगा, मुझे प्लीज अपनी बेटी की कस्टडी दीजिए। और ब्रिटनी भी यहाँ पर रोती है और कहती है कि मैं अपने डैडी के बिना नहीं रह सकती, उनसे दूर नहीं रह सकती। इस पर जज कहते हैं मुझे माफ कीजिए, ये अब सब मिस बेकर के ऊपर है कि वो क्या चाहती है। इस पर मिस बेक कहती है कि प्लीज रुकिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं अब समझ चुकी हूँ कि मिस्टर जॉन्स ही ब्रिटनी का ख्याल रख सकते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। भले ही वो आधा पैसा यहाँ पर कमाते हैं लेकिन प्यार दुगुना करते हैं और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। और वो मिस्टर जॉन्स से कहती है कि क्या हम फिर से एक हो सकते हैं। ये देखकर अदालत में सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती है और तीनों एक हो जाते हैं। ब्रिटनी दौड़ कर जाती है और अपने डैडी के गले लगती है और उन्हें प्यार करती है। यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है और साथ में आपको बताना चाहूँगा आज के ज़माने में प्यार ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। किसी को उसकी माली हालत के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा पालन पोषण आधा पैसा और दुगुना प्यार होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।